Hello friends, welcome back to my YouTube channel TechTip Now. In this session we are going to discuss about functions as argument. Basically we will deal with two things, higher order function and passing functions as argument. तो आज हम दो बातें देखेंगे, पासिंग फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, किस तरह से हम एक फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में किसी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, और हायर ऑर्डर फंक्शन किसे कहते हैं। तो हमें ये पता है कि जब भी हम पाइथन में फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की भांति ही इस्तेमाल किए जाते हैं पाइथन में, या पाइथन जो होता है वो बेसिकली फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही ट्रीट करता है। यही कारण है कि हम फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में भी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, जैसे किसी एक वेरिएबल या लिस्ट को हम पास करते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन की, तो बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन का तात्पर्य यही है, बेसिकली अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है तो वह फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। A function is called higher order function if it contains other functions as a parameter or returns a function as an output। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, हम सीधे चलते हैं पाइथन के शेल में। वहां चल के हम कैसे फंक्शन को एक आर्गुमेंट के रूप में सेंड करते हैं, पास करते हैं, वो देखते हैं, फिर इस हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक प्राइम फंक्शन रेडी करने जा रहा हूं। उस प्राइम फंक्शन से हम रिटर्न करवाएंगे वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो चलिए मैं जल्दी से उसका फंक्शन रेडी कर देता हूं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोग्राम मेरे प्लेलिस्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। आई एम क्रिएटिव फंक्शन बाय द नेम ऑफ प्राइम। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर रहा हूं नाउ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्राइम फंक्शन रेडी कर दिया। चलिए इसको एक बार हम रन करके देखते हैं ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं सीधे सीधे प्राइम को कॉल कर लेता हूं। मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करता हूँ 23 बिकॉज इट इज रिटर्निंग समथिंग, सो दैट मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देता हूँ। आप चाहें तो वेरिएबल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, बट मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करके देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जस्ट रन इट वंस। You can see here it is running properly। प्राइम फंक्शन हमारा रेडी है। नाउ ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस सेशन में आपसे बात की हुई है कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, अब एक सीधे फंक्शन रेडी करता हूं। इसका नाम मैं दे देता हूं प्राइम रेंज। इस फंक्शन में हम स्टार्टिंग, एक्चुअली इस फंक्शन का मोटिव ये है, मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि हमने सिर्फ एक प्राइम फंक्शन रेडी किया जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर को वो बता रहा है कि वो प्राइम है कि नहीं। नाउ मैं एक फंक्शन रेडी करना चाहता हूं जिसमें हम एक रेंज ऑफ वैल्यू पास करेंगे, लाइक 20 से 30 तक की एक रेंज पास करते हैं। उस 20 से 30 की रेंज में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करेगा, दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स। सो हमने एक रेंज पास की प्राइम रेंज में, प्लस इस प्राइम फंक्शन को हम एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे पास करते हैं। चलिए देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज के लिए स्टार्ट ले लेता हूँ, एक एंड रेंज ले लेता हूँ और एक फंक्शन पास करता हूँ जिसका नाम हम दे देते हैं फंक। ठीक है, अब यहां पर जब ये मैंने प्राइम रेंज फंक्शन शुरू किया तो अब मैं एक लूप स्टार्ट करता हूं और यहां पर जाके मैं एक वेरिएबल लेता हूं रिजल्ट, जिसमें मैं पास कर दूंगा क्या, हमारे इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में हम वैल्यू पास कर देंगे आई जो स्टार्ट हो रही है। इसके बाद में अब जो भी वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी उसे हम डिस्प्ले करेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट माई वैल्यू इज आई, सो आई कैन राइट is, then I can say result। okay, now see this is my function। so now ये मेरा फंक्शन रेडी हो चुका है। तो अब यहां पर आप देखिए मैंने यहां पर इस फंक्शन को एक एज एन ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन अब मैं इस प्राइम फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे पास करूंगा। सो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस प्राइम रेंज एंड यहां पर मैं स्टार्टिंग वैल्यू लेट सपोज मैं देता हूं 20 एंड एंड वैल्यू लेट सपोज आई एम गिविंग 30 एंड इसके बाद मैं फंक्शन जो है मेरा दैट इज माय प्राइम, इसे मैं पास करता हूं। अब मेरा ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। So now you can see on your screen it is running properly and it is showing 20 is not prime, 21 is not prime and 23 is prime, 29 is prime। So this is how, I mean, we can see here कि we can pass our function as an argument because it is treated as an object। So ये prime को मैंने एक argument के रूप में यहाँ पे पास किया है और उसके बाद में यहाँ पे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये थी बात कि हाउ कैन वी पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट इन
another function. Now हम बात कर रहे थे हायर ऑर्डर फंक्शन की. So this prime range जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, this is my higher order function, जो कि एक another फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज कर सकता है, या इस फंक्शन से जब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे एज एन फंक्शन, दैट ऑल्सो बिकम्स व्हाट, हायर ऑर्डर फंक्शन. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी पास फंक्शंस एज एन आर्ग्यूमेंट. सो आई थिंक और आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. तो एक बार मैं फिर इसे रन करके देखता हूँ. लेट सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 40 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50. लेट्स सी. So now you can see 41 is a prime number and 47 is a prime number. Rest are not prime numbers. So this is how we can run this. अगर आपको लास्ट वैल्यू और ऐड करनी तो वी कैन से n+1 कर देंगे, तो ये 40 से 50 तक की पूरी रेंज आपको डिस्प्ले कर देगा. सो ये तो हुई बात हमारी कि कैसे हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.